Hello, students. Good morning to all of you. I am Shraddha Singhdev from the Learning IQ, and today we are going to read the first chapter of class 10 English book, uh, First Flight. टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अ लेटर टू गॉड, जो पहले ही हम स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए, इससे पहले कि हम इसको आगे पढ़ते जाए, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हम क्या पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे। तो चलिए, इस स्टोरी का जो समरी है, मतलब जो स्टोरी हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो अ लेटर टू गॉड विच वॉज रिटन बाय जी एल फुएंटर्स इसका राइटर हैं, जो इस कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली इस स्टोरी को लिखा है। और इस स्टोरी में क्या है, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर। एक फार्मर के बारे में एक बहुत अच्छा स्टोरी है, जिसमें उसका फेथ और बिलीफ को दिखाया गया है, उसका कितना ज़्यादा वो बिलीव करता है गॉड पे, उसका कितना भरोसा है, और उसका जो इनोसेंट कैरेक्टर, इनोसेंट नेचर, उसके बारे में भी इस कहानी में बताया गया है। तो लेंचो नाम का एक फार्मर रहता है, जो कि बहुत मेहनती रहता है, लाइक अ ऑक्स मैन, मीन्स अ हार्ड वर्कर। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनत करके उसका जो घर है एक वैली के ऊपर है, और वहाँ पे बस एक लौता उसी का घर है, वहाँ पे आस पड़ोस में कोई भी घर नहीं है। और उसके नीचे, उसके घर के नीचे उसका एक कॉर्न फील्ड रहता है, जिसमें वो खेती करता है बहुत ही मेहनत और लगन से। तो वो अचानक से क्या होता है, एक तो फसल बहुत अच्छा हुआ रहता है उस साल, जिस साल वो मेहनत करके उसको लगाया रहता है, जिस साल की ये कहानी है, तो उस साल बहुत अच्छी फसल हुई थी। और अचानक से क्या हुआ, हेल स्टॉर्म आ गया। अचानक से जो बर्फीले बारिश की बूंदें गिरने लगे, बड़े बड़े बर्फ़ गिरने लगे। और बर्फ़ गिरने से क्या होता है, पीसेस ऑफ आइस क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जितना भी फसल रहता है उस फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली। तो उसका जो फसल था, उसका जो फील्ड था, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। वाई द पीसेस ऑफ आइस, हेल स्टॉर्म के वजह से उसका पूरा खेती, उसका पूरा मेहनत लगन सब एकदम मिट्टी में मिल गया। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके पास बस एक ही चारा था। आस पड़ोस में तो कोई रहता नहीं था, कोई रिलेटिव्स थे नहीं जो उसके मदद कर सके। उसका जो फैमिली था वो बहुत बड़ा फैमिली था। अभी वो जानता था कि इस साल हमारा खेती खराब होने के बदौलत हमें भूखे रहना पड़ेगा। खेती नष्ट हो गया है, फसल नष्ट हो गया है, तो क्या होगा, इस साल उनका फैमिली को भूखे रहना पड़ेगा। चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, hail from God. तो उस अकेला अकेला घर में, जो वैली के ऊपर जो अकेला घर था, उसमें जितने भी लोग थे, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उनका हृदय में क्या हो रहा था, उनका हृदय बस दुख से भर गया था। और उनके पास बस एक ही होप था, ओनली वन सिंगल होप, ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनका जो आशा था, भरोसा था, कौन था, बस भगवान थे, भगवान का सहायता था, यही उनका विश्वास था, यही उनका होप था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अपसेट मत हो, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स, ये हमारा जितना भी फसल है, हमारा जितना भी मेहनत है, ये टोटली लॉस, मतलब टोटली बर्बाद होने के बाद, पूरा बर्बाद होने के बावजूद तुम दुखी मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना, रिमेंबर याद रखना कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसीलिए वो लोग भी क्या बोलने लगे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखे नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes
as he had been instructed. See everything, even what is deep in one's conscience. तो ये क्या हुआ है, जो लेंचो था, ऑब्वियसली आपके घर में कुछ दुख आ जाता है तो पूरा रात भर आपका नींद उड़ जाता है। यहाँ पे तो लेंचो का पूरा साल का फसल, पूरा साल का खाना एक एक चुटकी में एकदम पानी में मिल गया। तो अभी क्या उसका नींद आएगा, सुकून का नींद आएगा उसे? नेवर। तो पूरा रात वो सोचता गया कि क्या होगा, हमारे पास कहाँ क्या कौन सा रास्ता बचा है। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गया, ठीक है, रिजल्ट खराब हो गया, आप बहुत अच्छा मेहनत किए थे लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट कुछ गलतियों के लिए खराब हो गया, तो आप पूरा रात भर सोचोगे ना कि कैसे खराब हो गया, क्या गलती हो गया था जो उसमें खराब हो गया मेरा रिजल्ट। मैं मेहनत किया था, मैं पढ़ाई किया था, मैं अच्छे से लिखा था, लेकिन क्या गलती हुआ? गलती तो कुछ हुआ होगा ना, तभी मार्क्स घट गया। तो ये जो फीलिंग्स होता है कि हम मेहनत किए हैं, पूरा अपने मेहनत और लगन से हमारा जो काम था वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, सब मिट्टी में मिल गया। तो जो फार्मर था, फार्मर के साथ भी, लेंचो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा रात भर वो सोचता गया कि अब क्या होगा, और उसके पास बस एक ही आंसर आया, His one hope, the help of God। उसका एक ही भरोसा था, एक ही आशा था, क्या? भगवान का सहायता। Whose eyes as he had been instructed, उनका आयस जो उसे इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब भगवान के, जो लोग बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा करते हैं, नॉर्मली हम लोग भी कुछ भी करते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं हाँ भगवान का कृपा है तो हो गया, भगवान चाहते थे इसीलिए हो गया। अगर खराब हो गया तो बोलते हैं भगवान ये तूने क्या कर दिया, भगवान की वजह, भगवान नहीं चाहते थे इसीलिए ये नहीं हुआ, है ना। तो ये जो लेंचो था ये भी बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, उसका जो भरोसा था, बिलीफ था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भगवान के ऊपर, इंसान के ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर। तो यहाँ पे वो बोल रहा है भगवान सब देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं? इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। किसी का कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हमारा जो इनर सेंस है, हम समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसका जो समझ है ये भी भगवान पढ़ सकते हैं, हम भी नहीं पढ़ सकते। अपना इनर सेंस को हम भी बहुत टाइम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वो सब कुछ देख पाते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इवन हम लोगों का जो इनर फीलिंग्स है, इनर थॉट्स है, इनर वर्ल्ड है, उसके बारे में भी उन्हें सब कुछ पता होता है, ऐसा लेंचो का मानना था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो क्या हुआ, जो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। लेंचो वॉज एन ऑक्स, एक ऑक्स की तरह था। ऑक्स की तरह मतलब क्या, ये क्या जानवर था? क्या जानवर था वो? नो, वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो कैसे काम करता था? जैसे जानवर काम करते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के, बहुत ज़्यादा लगन से वो काम करते हैं, अपना जितना भी एफर्ट होता है सब काम में लगा देते हैं ना, और बहुत मेहनती होते हैं। तो लेंचो भी ऐसे ही एनिमल के जैसे बहुत ज़्यादा मेहनती था, हार्ड वर्कर था। और क्या किया था? बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो काम करता था, बहुत ज़्यादा मेहनती होने के बावजूद उसे याद था कि कैसे लिखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसे पढ़ाई लिखाई भी आता था। बस ऐसे नहीं कि किसान था, खेती बाड़ी करता था और बस उसी में कैसे उसको फसल को उगाना चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, बस यही सब आता है, ऐसा बात नहीं था। वो किसान जरूर था, वो मेहनती था, लाइक एन एनिमल, बट उसे पता था वो इलिटरेट पर्सन नहीं था, वो लिटरेट पर्सन था, उसे लिखना आता था। ठीक है। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter
which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसने क्या किया था? संडे, छुट्टी के दिन, रविवार को उसने क्या किया? संडे एट डे ब्रेक, दिन में जो उसको ब्रेक मिलता था, टिफिन मिलता था, उस टाइम पे क्या किया उसने? He began to write a letter which he himself would carry to town. वो एक लेटर लिखा, वो एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख के उसे एक एनवेलप में डाल के उसे अपने साथ कहाँ कैरी किया? कैरी टू टाउन, वो उसे लेके गया शहर के तरफ, क्योंकि वो हम पहले ही जान चुके हैं कि वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे ना कोई घर है, ना आदमी है, ना दुकान है, कुछ भी नहीं है, बस उसका एक सॉलिटरी हाउस है और हिज फैमिली, उसका फैमिली था, है ना। तो उसे टाउन जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा इसे पहुंचाने के लिए। चिट्ठी कहाँ पे दिया जाता है? पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? टाउन में है। तो ये क्या था? कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इसे मेल करने जा रहा था, मतलब चिट्ठी किसी को भेजने जा रहा था, सेंड करने जा रहा था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये इस जो एक लेटर था, एक ऐसा चिट्ठी था जो भगवान के लिए था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था और उससे कम भी कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर, ये एक चिट्ठी था किसके लिए? भगवान के लिए। क्या भगवान कोई इंसान थे? किसी का नाम था क्या भगवान? गॉड? नो, गॉड जो सुप्रीम सोल है उनके बारे में ही यहाँ पे बोला गया है, भगवान, देवता। गॉड, ही राइट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो यहाँ पे वो क्या लिखा उस चिट्ठी में? गॉड लिखा, पहले जिसको भेजना है। हम लोग चिट्ठी में कैसे लिखते हैं? टू जिसको हम भेजते हैं, और नीचे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, किससे भेजा जाता है, कौन भेज रहा है। तो वहाँ पे टू में क्या लिखा? वो गॉड लिखा, ही रोट। और उसमें चिट्ठी में क्या लिखा? बॉडी पार्ट में, लेटर का बॉडी पार्ट होता है, उसमें लिखा जाता है उसका क्या मतलब क्या चीज़ के लिए वो चिट्ठी दिया गया है, क्या बात है उसमें, है ना। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा फैमिली, मेरा परिवार सब भूखे रहेंगे, भूखे रहना पड़ेगा इस साल. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे फिर से, देखो वो पैसा इसलिए नहीं मांग रहा था कि उसे खाना खाना है, वो पैसा इसलिए मांग रहा था क्योंकि वो फिर से अपना खेती को उसी तरीके से बना सके. इससे पता चल रहा है कि उसका नेचर कैसा था. हाउ मच हार्ड वर्किंग, उसका जो वर्किंग कैपेबिलिटी था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, उसका कैपेसिटी कितना स्ट्रॉन्ग था. और वो ये नहीं चाहता था कि बैठ के उसे पैसा मिल जाए और उस पैसे से वो अपना पूरा साल गुजार ले. वो उस पैसा से क्या करना चाहता था? अपना खेती को फिर से स्टार्ट करना चाहता था. ठीक है ना, रीस्टार्ट. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? वो लिखा है आई नीड 100 pesos. कितना पैसा चाहिए उसे? 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes. और मुझे इस फील्ड में, इस खेती में फिर से खेती करने के लिए, अगेन उगाने के लिए, उस फसल को फिर से उगाने के लिए मुझे कितना चाहिए? 100 pesos चाहिए. until the crop comes and to live until the crop comes. और उतना दिन तक रहना है जब तक वो क्रॉप, वो फसल फिर से आ ना जाए, है ना. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और इस हेल स्टॉर्म की वजह से मेरा जो क्रॉप्स बर्बाद हो गया है, उस क्रॉप्स को फिर से आना है. जो फसल खराब हो गया है उस फसल को मैं फिर से उगाना चाहता हूँ, फिर से लगाना चाहता हूँ. और फिर से जब तक वो हमारे लिए बन ना जाए, ना आ जाए, उस काम के लिए मुझे 100 pesos चाहिए.
यहाँ पे देखो हम हमारे लिए रुपीज़ होता है, इंडिया में रुपीज़ होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 पेसोस, कितना, 100 पेसोस। तो ये 100 पेसोस जो है ये क्या है? आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो ये 100 पेसोस क्या है? पेसोस क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लैटिन अमेरिका का जो देश है उसमें क्या चलता है? ये एक करेंसी चलता है जिसको पेसोस बोला जाता है ना। ही रोट, अभी वो लेटर में तो पैसा मांग लिया, उसके बाद वो क्या लिखा है? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। वो क्या किया? ये लेटर लिखा, मुझे 100 पेसोस चाहिए। क्या करने के लिए चाहिए? मुझे फिर से अपना खेती को स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, और मुझे मेरा जो इस परिवार भूखे मरेगा, इस भूखे मरने से उसको उनको बचाना है, अपना परिवार को, मुझे और मतलब खुद को और अपने परिवार को बचाना है। और इसीलिए उसे फिर से जैसे वो खेती किया था वैसे ही खेती फिर से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना पैसा ज़रूरत है? 100 पेसोस। ये चीज़ वो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये चीज़ समझने के लिए देखो फिर वो क्या किया। वो पहले बोल लेते हैं, ही रोट टू गॉड। टू गॉड मैं पहले बताई कि लेटर में टू होता है ऊपर में, नीचे फ्रॉम होता है। टू मतलब किसको हम भेज रहे हैं, जिसके लिए है लेटर। तो टू गॉड यहाँ पे किसके लिए लेटर है? गॉड के लिए, भगवान के लिए है। ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर में लिखा गया टू गॉड फ्रॉम लेंचो। और अंदर में क्या किया गया? अंदर में वो लेटर को डाल दिया गया और उसे बहुत ही अच्छे से केयरफुल्ली उसे क्या किया गया? स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अभी टाउन तो पास में है नहीं, तो जो मुसीबत है जाने का, उस मुसीबत को मोड़ लिया। वो मतलब अकेले अकेले निकल पड़ा वहाँ से। कहाँ के लिए? टाउन के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उस पोस्ट ऑफिस में क्या किया? एक स्टैम्प लगाया। यहाँ पे भी आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो बहुत सारा स्टैम्प मिलता है। गांधी जी का स्टैम्प मिलेगा, नेहरू जी का स्टैम्प मिलेगा, बहुत सारा स्टैम्प आते रहता है। उस स्टैम्प को न्यू भी आते रहता है, अब बहुत सारे पुराने भी चलते हैं। स्टैम्प को पहले उस एनवेलप के ऊपर लगाना पड़ता है, फिर उसको जो मेल बॉक्स होता है उसमें डालना पड़ता है। तो ये ठीक वैसे ही किया, वहाँ पे गया, स्टैम्प लगाया लेटर में और ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में गिरा दिया। फिर क्या हुआ? One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो क्या हुआ? ये जो एम्प्लॉयज़ था, जो काम करने वाले लोग थे वहाँ के पोस्ट ऑफिस के, कौन लेके जाता है उस चिट्ठी को एक जगह से दूसरा जगह? पोस्टमैन लेके जाता है, डाकिया जिसको बोलते हैं। तो पोस्टमैन क्या किया? वो ऑफिस में काम करता था, वो गया और उस चिट्ठी को निकाल के बॉस के पास लाना उसका काम था, क्योंकि चिट्ठी पहुंचाना भी उसी का काम था। तो वो जैसे ही गया, उससे बहुत सारे लेटर्स मिला, सबका वो एड्रेस चेक किया, हाँ इस एड्रेस में मुझे पहुंचाना है, ये मेरा ड्यूटी है। तो उसी बीच में लेंचो का भी एक छोटा सा लेटर था जो सबसे यूनिक था। दैट वाज टोटली यूनिक, सबसे यूनिक था। उसे निकाल के वो जब देख रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है? टू गॉड। तो वो क्या सोच रहा है? लफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। वो अपने बॉस के पास गया, उसके जो मुखिया हैं उनके पास गया वो, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और ये जो लेटर था, जो चिट्ठी था भगवान के लिए, वो शो किया, मतलब दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसका पूरा लाइफ का मतलब जितना साल का भी वो काम कर रहा है, जितना साल से वो काम कर रहा है, उसका पूरा कैरियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं मिला उसे। इस एड्रेस पे कभी कुछ भी चिट्ठी पहुंचाना नहीं पड़ा है आज तक। और गॉड का नाम, और फिर पता नहीं उसका एड्रेस क्या दिया होगा, टेम्पल हो या फिर हेवन हो, कुछ भी हो सकता है।
वो नहीं दिया गया है इसमें। तो अगर मान लो एड्रेस में हेवन दिया गया या फिर टेम्पल दिया गया, तो फिर नॉर्मली कोई भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसेगा, बहुत ज़्यादा उसे हंसी आएगी इसको देख के, ये फ़नी लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं है। जो अब नॉर्मल चीज़ होता है उसे देख के हम हंसते हैं। तो यहाँ पे पोस्टमैन भी ठीक वैसे ही कर रहा था। द पोस्ट मास्टर, फिर जो बॉस था वो पोस्ट मास्टर था। द पोस्ट मास्टर कैसा था? अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? एमिएबल मतलब फ्रेंडली था। फैट था, मोटा सा एकदम इंसान था, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा मतलब एम्प्लॉई है फिर भी बहुत हंस हंस के मजाक कर कर के बात करता है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, सबके साथ घुल मिल जाना, इसी को फ्रेंडली नेचर के बोलते हैं। तो उस जो पोस्ट मास्टर का नेचर कैसा था? एमिएबल था। एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, फ्रेंडली नेचर के थे वो, और मोटा भी थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, और हंस हंस के टूट पड़े, हंसी पे टूट पड़े, ठीक है। तो अचानक से एक सरप्राइज़ मिल गया कि कोई इतना ज़्यादा भरोसा करता है कि भगवान के लिए भी एक लेटर लिखता है, तो ऑब्वियसली कोई भी हंसेगा, और इतना इतना एक बहुत फनी मैटर हो गया ये, है ना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तो वो क्या किया, जैसे ही हंस रहा था वैसे ही बहुत जल्दी इमीडिएटली हंसते हंसते फिर अचानक से क्या किया, वो सीरियस हो गया। कौन? वो पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया, और क्या बोलने लगा, उसको अपने डेस्क में मतलब उसका जो टेबल था उसमें रखा हुआ था, उसको देख के वो कमेंट किया, मतलब बोला, क्या बोला? व्हाट अ फेथ, मतलब क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी ऐसे ही भरोसा होता भगवान के ऊपर जो इस इंसान का है, जो इस इंसान का भरोसा है, काश मेरा भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग और इमोर्टल भरोसा रहता, बिलीफ रहता। और फिर उसका जैसे कि कुछ चीज़ में हम लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है, कुछ चीज़ हमें अच्छा लग जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा उसमें घुसने के लिए डीपली। तो ये जो एमिएबल पर्सन था, जो पोस्ट मास्टर था, वो क्या किया, वो फटाफट से बोलने लगा, द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। तो उसका जो रिलेशन है वो और घुसते जाएगा, अभी लेटर में क्या लिखा है, क्या क्यों नहीं लिखा है। तो अभी वो बस रिलेशन को मतलब प्रेज कर रहा है, ठीक है। उसका वो जो लेटर था उस लेटर के बारे में थोड़ा सा कमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है कि भगवान के साथ उस आदमी का जो लिखा है, इस जो राइटर है दिस लेटर, मतलब लेटर का राइटर ऑफ द लेटर, जो राइटर का और भगवान के बीच जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी ना ये आदमी ये नॉर्मल एक इंसान एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखा है, वो भी भगवान के लिए। ये बहुत बहुत यूनिक चीज़ है, ये कभी नहीं हुआ है आज तक। तो ये थोड़ा सा उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना दिया। फिर क्या हुआ, So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो वो नहीं चाहते थे, पोस्टमास्टर नॉर्मली जानते हैं, जो मैच्योर पर्सन होंगे उन्हें पता होगा कि भगवान कभी रिप्लाई नहीं देंगे। क्या भगवान कभी रिप्लाई देंगे? नहीं। तो वो जानता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका जो फेथ है, उसका जो उस राइटर का जो भरोसा है, बिलीफ है, उस बिलीफ को तोड़ दे, या उस फेथ में कुछ दाग लग जाए, वो हिल जाए, मतलब टूट जाए, ठीक है, भरोसा टूट जाए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस लेटर का आंसर देंगे। वो सोचे कि कुछ आया होगा मैसेज, उसका रिप्लाई देना है, तो वो रिप्लाई देने के लिए रेडी हो गए।
answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जैसे ही वो उसको ओपन किए, जैसे ही उस चिट्ठी को उन्होंने खोला, तो क्या मिला कि इसमें गुडविल से भी ज़्यादा कुछ है। मतलब एक तो यहाँ पे भरोसा, देखभाल सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है। अच्छा विशेष, हम चिट्ठी में क्या लिखते हैं, वो अच्छे रहे, जिनको हम लिखते हैं आप कैसे हैं, आप अच्छे रहें, आपका तरक्की हो, इस टाइप का बात करते हैं ना, गुडविल बोला जाता है इसे। तो गुडविल से ज़्यादा कुछ था इस चिट्ठी में। क्या था, क्या था अभी चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो एक मैसेज से ज़्यादा है। ये क्या सोचे थे कि आंसर दे देंगे, अभी आंसर मैसेज में देंगे सोचे थे, लेकिन मैसेज से भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे मांग मिला है, डिमांड मिला है। तो चलिए देखते हैं ये डिमांड क्या है। इस लेटर में इंक और पेपर था, इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हेल्प किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा इस लेटर का, तो वो ये देख के कि इसमें पैसा मांगा गया है, लेंचो जो फार्मर है वो पैसा मांगे हैं किसके लिए, उसका जो फसल खराब होने के लिए, खराब हो चुका है, उसके बदले में उसे कुछ पैसा चाहिए फिर से फसल उगाने के लिए। तो ये पैसा मांगा है बोल के ये पोस्ट मास्टर पीछे नहीं हट गया। वो जैसे कि वो डिसाइड किया था उसी तरीके से वो क्या करता है, अपना सैलरी से कुछ पैसा देता है, अपने एम्प्लॉयज़ से मांगता है पैसा, और क्या करता है, और जितने भी उसके कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उन लोगों से भी वो रिक्वेस्ट करता है कि चैरिटी के नाम पे, दान पुण्य के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दो। जबकि उस इंसान का फसल खराब हो गया है, 1 साल का खाना बर्बाद हो गया है, तो हम अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि उसका फैमिली हैप्पी रह सके। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. तो जैसे कि लेंचो का डिमांड था 100 पेसोस, 100 पेसोस उस टाइम पे इतना ज़्यादा था कि ये जो पोस्ट मास्टर काम करता था उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था कि वो ये सारा पैसा वो खुद दे दे। उसका उतना सैलरी भी नहीं था कि 100 पेसोस उसे मिल जाए। वो बहुत सारे लोगों से लिया, हेल्प लिया, फिर भी वो 100 पेसोस इकट्ठा नहीं कर सका। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फर्दर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो जितना पैसा मांगा गया था उससे उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वो देने के लिए रेडी हो गया, वो मतलब कैपेबल हो गया, एबल हो गया, ठीक है, उसके पास उतना पैसा आ गया, वो गैदर कर लिया उतना पैसा। तो he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature card. तो उसमें क्या किया, एक एनवेलप में पैसा डाल दिया उसने, जो पैसा मिला था कितना मिला था, 70 पेसोस या 75 पेसोस ऐसे कुछ मिला होगा, क्योंकि 100 का जो 50% है, 100 का हाफ होता है 50 पैसे, हाँ 100 का 50 होता है हाफ, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लिटिल मोर देन हाफ, मतलब हो सकता है 70 या 75 ऐसा कुछ होगा। तो ये जो पैसोस था ये क्या किया उसने, एक एनवेलप में डाल दिया और उसके साथ एक छोटा सा लेटर भी दिया गया जिसमें क्या लिखा हुआ था, सिग्नेचर, एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन उस वर्ड से बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। उस वर्ड से लेंचो का भरोसा जुड़ा हुआ था, उस वर्ड से उसका बिलीफ जो जुड़ा हुआ था, उस वर्ड से जो उस सॉलिटरी हाउस का एक सिंगल होप था वो जुड़ा हुआ था। वर्ड क्या था, गॉड, सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो
तो यहाँ पे क्यों ये सिग्नेचर दिया गया, लेंचो क्यों जो पोस्ट मास्टर था वो अपना नाम क्यों नहीं दिया? वो तो दे सकता था ना, क्योंकि उसे तो लेंचो को तो बस पैसा चाहिए था, तो वो दे सकता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं दिया ताकि उसका भरोसा ना टूटे। उसने पैसा भी, आंसर भी इसलिए दिया ताकि लेंचो का भरोसा ना टूटे। और अगर अगर वो इसमें गॉड का सिग्नेचर नहीं करता तो लेंचो को भरोसा नहीं होता कि भगवान ये सेंड किए हैं, और इस भरोसे को कायम रखने के लिए उसने एक छोटा सा सिग्नेचर कर दिया गॉड के नाम पे, है ना। तो वो जितना भी पैसा भेजा था, सेंड मनी बिहाफ ऑन गॉड, गॉड के तरफ से भेजा था वो, ठीक है। फिर क्या हुआ? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे, एक संडे तो दे के गया, नेक्स्ट संडे वो क्या किया, लेंचो सुबह सुबह आ गया कि मेरा चिट्ठी आया है कि नहीं, क्योंकि उसका हालत भी हम समझ सकते हैं। उसका हालत कैसा था? ना खाना था, ना पैसा था, और उसका पूरा साल एकदम भूखे रहने वाला साल था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम भी अभी नहीं था, पैसा नहीं था तो काम नहीं था, और उसका मेन काम क्या था? उसका जो भरोसा, उसका पूरा साल का खाना कहाँ पे टिका हुआ था? इस चिट्ठी पे टिका हुआ था, इस चिट्ठी के भरोसे था, इस भगवान के भरोसे था। तो वो जल्दी जल्दी संडे, बहुत जल्दी, जितना नॉर्मली जिस टाइम पे खुलता है पोस्ट ऑफिस, उससे पहले वो पहुंच गया लेटर देखने के लिए कि उसके नाम पे कोई लेटर आया भी है कि नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन था, जिसने पहले, सबसे पहले पोस्टमैन को ही मिलता है वो लेटर, और पोस्टमैन वो लेटर लेके पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, फिर वहाँ से ले आके पोस्टमैन ही उसे फिर देता है। किसके हाथ में देता है? लेंचो के हाथ में, लेंचो के हाथ में देता है। और अंदर से जो पोस्ट मास्टर, जो कि इतना अच्छा काम किया था, वो अपना काम को मेरा काम कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है वो देखने के लिए अंदर के जो उसका ऑफिस था, उसका जो ऑफिस रूम था, वहीं पे वो बैठ के देख रहे थे। किसके तरफ देख रहे थे? लेंचो के तरफ, कि लेंचो का एक्सप्रेशन कैसा होगा। क्या लेंचो बहुत खुश हो जाएगा? क्या लेंचो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा? या फिर उसे बिलीव नहीं होगा कि भगवान ने ये लेटर दिया है? वो क्या सरप्राइज हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन को देखने के लिए, इस रिप्लाई को देखने के लिए, एक्सप्रेशन इज द प्रॉपर रिप्लाई बोल सकते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो प्रॉपर रिप्लाई होता है, हमारा मन का, इनर वर्ल्ड का जो बात है। तो वो ये एक्सप्रेशन को देखने के लिए अपना ऑफिस में बैठे हुए थे शांति से और देख रहे थे। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such as his confidence, but he became angry when he counted the money. तो लेंचो यहाँ पे जब खोला लेटर को, तो थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब इतना थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्यजनक कुछ भी एक्सप्रेशन उसके फेस में नहीं दिखा, मतलब वो सरप्राइज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंस के साथ आया था, वो कॉन्फिडेंस के साथ वो लेटर लिखा था, इतना भरोसा था उसको। तो अचानक से सरप्राइज क्या हो जाएगा? मान लो हमारे पापा अगर हमें चॉकलेट ला के दे दे, या मम्मी खाना ला के दे दे, तो क्या हम सरप्राइज हो जाते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ रहता है, जैसे कि मान लो अचानक से आपका बर्थडे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके लिए स्पेशली कुछ बन गया है, मम्मी केक बना के लाई है, दिस इज़ फॉर यू, तो आप सरप्राइज होगे कि नहीं होगे? सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। और यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन था, वो लोग सोच रहे थे कि ये भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, भगवान से पैसा मिलना मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़। लेकिन
यहाँ पे लेंचो के लिए कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं था। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इतना ज़्यादा बिलीफ था उसका गॉड पे कि वो थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं हुआ, सरप्राइज्ड नहीं हुआ। वो उल्टा क्या हुआ, लेकिन सरप्राइज तो नहीं हुआ, पर ही बिकेम एंग्री, वो गुस्से में आ गया जब वो पैसा काउंट कर रहा था। जब पैसा उसने कितना मांगा था, उसने 100 पेसोस मांगा था और यहाँ पे कुछ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा था। तो यहाँ पे ये पैसा देख के उसे गुस्सा आ गया और उसका फेस में, उसका एक्सप्रेशन से पता चल गया कि वो गुस्सा है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो वो क्या बोल रहे लेंचो, नहीं, गॉड कोई छोटा सा भी गलती नहीं कर सकते। गॉड गलती नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं करते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, लेंचो का जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट को मतलब एक्सेप्ट नहीं करके उसको डिनाई नहीं कर दे सकते हैं, ये भगवान नहीं कर सकते हैं। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो उसने इमीडिएटली उसी समय क्या किया, लेंचो उठा, वहाँ पे गया विंडो में जहाँ पे पेपर मिलता है, इंक मिलता है लेटर लिखने के लिए। पेपर और इंक लेके आ गया और उसमें फिर लेटर लिखने लगा फिर से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है बैंक में, अगर हम जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ पे बैठ के लिखने के लिए कुछ कुर्सी लगा हुआ रहता है, टेबल रहता है, ताकि वहाँ पे जो पब्लिक है, जिनके लिए वो पोस्ट ऑफिस है, कस्टमर आके बैठ सके, है ना। तो पब्लिक टेबल में बैठ के वो क्या कर रहे थे, एक लेटर लिख रहे थे। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। जो आईब्रोज था वो देखो, हम लोग का एक्सप्रेशन, हमारा मूड कैसा है, हमारा एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, पता चलता है ना। अगर हम लोग हंसेंगे तो मुंह में स्माइल रहेगा, खुशी है। अगर मान लो ऐसे कर दिए, ऐसे टाइप का कर दिए, तो इससे पता चल रहा है कि हम टेंशन में है। हमारा जो आईब्रोज है, ये अगर ऐसे जॉइंट हो जा रहा है, ऐसे टाइप का कुछ शो कर रहा है, जिसे क्या बोला जा रहा है, रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज। उसका आईब्रो को एकदम मतलब इधर उधर कर देना, एकदम गुस्से से। आस्क फॉर पेपर और इंक, लिया और टेबल में बैठा लिखने के लिए, और उसका आईब्रोज बहुत एकदम गुस्से में था। आईब्रोज से पता चल रहा था, एक्सप्रेशन से। caused by the effort he had to make to express his ideas. क्या हुआ, caused by the effort he had to make to express his ideas. वो क्या सोच रहा था, वो कहाँ एक्सप्रेस हो रहा था, उसका आईब्रोज में। वो गुस्से में था या फिर वो कैसा था, सैड था, दुखी था, हैप्पी था, सब फेस से पता चलता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो उसने क्या किया, जैसे ही वो लेटर लिख लिया, लेटर को लेके वो वहाँ पे विंडो में गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फ़ोटो है, विंडो का फ़ोटो है। वहाँ पे क्या किया, स्टैम्प खरीदा। स्टैम्प खरीदना पड़ता है। स्टैम्प क्या है पहले ही बता चुकी हूँ। तो वैसे कुछ स्टैम्प को वो खरीदा और वहाँ पे वो लगाया, उस एनवेलप पे लगा के उसे क्या कर दिया, उसको एनवेलप को पकड़ के वहाँ पे दे दिया। मतलब जहाँ पे मेल बॉक्स में डालना था, उस मेल बॉक्स में डाल दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. इस बार जो सेकंड लेटर था, ये पोस्टमैन नहीं गया था। याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट वाला लेटर था, वो लेटर किसने खोला था, किसने देखा था पहले, वो किसने देखा था, पोस्टमैन ने देखा था। सेकंड लेटर जो फिर से लिख के जो सेंड किया, वो लेटर पोस्टमास्टर खुद गया मेल बॉक्स के पास। इतना ज़्यादा क्यूरियस था वो, एक्साइटेड था देखने के लिए कि वो क्या लिख रहा है। क्या वो मुझे थैंक यू बोल रहा है या फिर गॉड को वो थैंक यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है।
लेकिन वो क्या कर रहा है, क्या बोलेगा अभी? क्या वो थैंक यू बोलेगा या फिर गुस्सा करेगा कि पैसा नहीं दिए हैं? क्या करेगा देखते हैं, चलो। मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वहाँ पे गए थे क्या करने के लिए? उसे खोलने के लिए। इट सेट, वो लेटर क्या बोल रहे? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिस्ट मी। मैं जो भगवान, मैं आपको जो लेटर लिखा था उसमें जो लिखा हुआ था उसका बस 70 pesos ही मुझे मिला है। मैंने तो 100 pesos मांगा था ना, लेकिन उसमें से मुझे 70 pesos मिला है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे बाकी का पैसा भी जल्दी से जल्दी भेजिए, मुझे ज़रूरत है उसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। तो उसने क्या लिखा? ठीक है, आप जो पैसा बच गया है 100 pesos में से मुझे 70 pesos आपने भेजा है, 70 के बाद जो भी पैसा बचता है एक्स्ट्रा, जो भी बाकी है वो मुझे जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, इसका मुझे ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इसे आप पोस्ट मतलब पोस्ट नहीं कीजिएगा। पोस्ट यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये मतलब मेल के द्वारा नहीं भेजिएगा। मेल के द्वारा भेजने से क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस में आता है, और ये जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ है, जो लोग काम करते हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब वो लोग चोर हैं। वो लोग क्या हैं? वो लोग चोर हैं। लेंचो, लास्ट में वो क्या लिखता है? लेंचो, फ्रॉम लेंचो। तो वो ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि इससे इससे क्या पता चलता है हमें? उसे किसी और पे भरोसा नहीं है, उसे भगवान पे भरोसा है। और उसका जो भगवान के लिए उसका जो निष्ठा, उसका जो प्यार, उसका जो भरोसा, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। उसका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमॉर्टल है जिसको बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, वो भगवान को नॉर्मली, एकदम नॉर्मली ले रहा है। अगर आप लोग एक मूवी देखे हो, ओ माई गॉड बोल के एक मूवी है हम लोगों का, बॉलीवुड का, अक्षय कुमार एंड परेश रावल का है शायद। तो उसमें जो स्टोरी दिया गया है, उस स्टोरी को अगर हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत इस स्टोरी से मिलता जुलता है ना। उस स्टोरी में भी जो उसका दुकान गिर जाने के वजह से, मतलब जो भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, जो भी हुआ, उसके वजह से उसका जो दुकान खराब हो गया, उसके लिए वो केस कर दिया, एफआईआर कर दिया भगवान के नाम पे, है ना। और उसका जो भरोसा था वहाँ पे, वो नास्तिक दिखा रहा था कि वो नास्तिक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भरोसा था कि भगवान है। अगर नहीं दे रहे तो नहीं है, और अगर हैं तो मेरे पास आना पड़ेगा उनको। और उनका जो बिलीफ था, उनका जो भरोसा था, उस भरोसे के बदौलत गॉड भी उनके पास आ गए थे। यहाँ पे वैसे ही लेंचो का जो भरोसा था, बिलीफ था, उसी के वजह से उसे जो 70 pesos मिला था ना, उसी भरोसे के बदौलत मिला था। भगवान डायरेक्ट आके तो नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो पोस्ट मास्टर है, ही वॉज अ दूत ऑफ, जिसको दूत बोलते हैं हम लोग, दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड बोल सकते हैं उस पोस्ट मास्टर को। और यहाँ पे इस स्टोरी का जो थीम है, इस स्टोरी का थीम क्या बताता है कि लेंचो का जो भरोसा था, ये पूरा स्टोरी एक भरोसे पे टिका हुआ है। किसके ऊपर भरोसा? भगवान के ऊपर भरोसा। और लेंचो का जो भरोसा था बहुत ही ज़्यादा प्योर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो चलिए, ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।